नाम है दिव्यांशु वर्मा। आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से आप कस्टम टेबल को क्रिएट करोगे और आज हम सीखेंगे बाइंडिंग करना। जो हम बाइंडिंग सीखेंगे उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट बाइंडिंग, मतलब डायरेक्ट बाइंडिंग भी हम जिसको कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम ही है एब्सोल्यूट बाइंडिंग। किस तरह से करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं नोटपेड की सर्विस को काम में लूँगा ताकि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है वो भी प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक फ्री स्टाइल लूँगा, इसे भी फ्री जनरेटर। जैसे कि हमने पहले लिस्ट रिपोर्ट टेम्पलेट को चूज़ किया था, अब हम लिस्ट रिपोर्ट टेम्पलेट नहीं लेके हम बेसिक टेम्पलेट लेंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। हम खुद ही एक्सएमएल पेज डिज़ाइन करेंगे, खुद ही उसका कंट्रोलर बनाएंगे, खुद ही बाइंडिंग करेंगे, खुद ही सीएसएस लगा सकते हैं। तो जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है वो बेसिक टेम्पलेट के ऊपर ही होता है, बेसिक। ठीक है। मैं नोटपेड की सर्विस को काम में ले लेता हूँ, तो मैं सिस्टम से कनेक्ट नहीं करके डायरेक्ट ओ डाटा से ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ नोटपेड की सर्विस ओ डाटा V2। हालांकि V4 भी आ चुकी है, पहले आप V2 में, अभी हम V2 का देखते हैं। तो V2 में ऑर्डर्स का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स एंटिटी सेट है, इसको ले लेते हैं। इसके डाटा को हम शो कराएंगे। तो अभी अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। क्वेश्चन में डॉलर फॉर्मेट इक्वल टू जेसन। तो ये कुछ फॉर्मेट हो चुका है, इसको प्रिंट प्रिंटर कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है, देखो ये आपके रिजल्ट है, ये आपका मेटा डेटा है। इस मेटा डेटा में आपने इसमें मैं बता दिया ऑर्डर शेयर है, ऑर्डर आईडी, जिसकी पूरी की पूरी एक ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। इट्स जस्ट लाइक एन एरे फॉर्म, इट कंटेन सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसमें एक ही एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक्चुअली इससे पहले भी है ऊपर, लेकिन हम बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, जिसको रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो मुझे यही यूआरएल चाहिए नोटपेड की सर्विस से कनेक्ट करने के लिए। तो मुझे बस सर्विस चाहिए ओनली। यहाँ हम टेबल का फॉर्मेशन देखेंगे कि टेबल किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, और हम एक बाइंडिंग देखेंगे, जिस बाइंडिंग का नाम रहेगा एब्सोल्यूट बाइंडिंग। व्यू का नाम आप देना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट व्यू वन ही रहने देता हूँ। नाम दे देते हैं तो डेमो दे देते हैं, डेमो टेबल एब्सोल्यूट। ओके, डेमो वन कर देते हैं, डेमो टू कर देते हैं। लिख देते हैं टेबल एब्सोल्यूट बाइंडिंग। मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू का आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ, क्या क्या रहता है। अभी मुझे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, ना ही मुझे कोई लॉन्च पैड का कॉन्फ़िगरेशन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नो देन फिनिश करके इसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल होने देता हूँ। जब तक डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है इसको होने दो। जो हमारी जो बाइंडिंग होती है ना टेबल के अंदर या एसएपी के अंदर, वो मेनली चार तरह की बाइंडिंग होती है। पहली होती है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, दूसरी होती है एग्रीगेशन बाइंडिंग जिसको हम लिस्ट बाइंडिंग भी बोलते हैं, तीसरी होती है एलिमेंट बाइंडिंग जिनको कंटेस्ट बाइंडिंग भी बोलते हैं, और चौथी होती है एक्सप्रेशन बाइंडिंग। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नोटपैड के अंदर, ताकि आपको पता पड़ जाएगा कितने टाइप की बाइंडिंग्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया चार टाइप की बाइंडिंग होती है। जो पहली होती है वो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बाइंड करेंगे, वो बताऊंगा मैं आपको किस तरह से करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, फर्स्ट वन। सेकंड होती है एग्रीगेशन बाइंडिंग, एग्रीगेशन बाइंडिंग जिसको हम लिस्ट बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे किस तरह से आप ये लोगों के काम में। तीसरी होती है एलिमेंट बाइंडिंग, जिसका आप कंटेस्ट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट वन है वो है एक्सप्रेशन बाइंडिंग। ठीक है, आगे हम उनको डिटेल्स में देखेंगे।
But just for kind of knowledge, I'm telling you four types of binding. ठीक है। तो अभी हम जो लेंगे इसमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग काम में लेंगे। ओके, तो ये हमारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है, हमारा प्रोजेक्ट है। अब हम इसको रन करेंगे तो ब्लैंक दिखेगा। मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करो एंड देन प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड देन स्टार्ट फ्यूरी रन। तो ये हमारा पेज लोड हो चुका है। तो आप देख सकते हो एक तरीके से ब्लैंक पेज है। अगर इसमें कुछ भी एरर होगी तो हमारा पेज लोड नहीं होता। तो मैं इसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हालांकि हम डिप्लॉय तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये हमने एक व्यू दिया, व्यू होता है जो हमने जो बाय डिफॉल्ट नाम दिया था व्यू वन। तो ठीक है, जो सेम व्यू का नाम होता है एक्सएमएल के अंदर वही कंट्रोलर में एज इट इज़ वही नाम होना चाहिए, और ये केस सेंसिटिव होता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट जो वन व्यू, तो आप जैसे क्रिएट करोगे टेम्पलेट से तो ये वन व्यू वन कंट्रोलर ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके देगा। लेकिन अगर आपको भविष्य में इन फ्यूचर अगर आपको और भी व्यूज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपको सेम नेम कंट्रोलर और व्यू में देना ही होगा। अगर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या स्मॉल और कैपिटल लेटर का भी फर्क पड़ता है। व्यू स्मॉल व्यू लिखते हो, एक में कैपिटल व्यू लिखते हो तो वो काम नहीं करेगा, एरर देगा। तो आपको एज इट इज नाम देना, दैट मीन्स केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। इतना ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स स्मॉल और कैपिटल लेटर में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें आप कैसे लोगे। हालांकि देखो, अब आप पूरा कंट्रोल आप यहाँ पे अपनी कोडिंग कर सकते हो। जैसे अभी ये मेरा है टाइटल टेबल एब्सोल्यूट बाइंडिंग, इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। हालांकि दैट्स अ पार्ट ऑफ सीएसएस, वी विल लर्न लेता हूँ, बट मैं लिख देता हूँ टाइटल अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। तो ये सब सेंटर कर दोगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और ये हर लेटर टाइप करते ही पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बीएस। तो देखा आपने। हालांकि हम और भी सीसेस काम में लेंगे बाद में, लेकिन हमारा जो भी मेन पर्पज़ है इस वीडियो के अंदर वो है किस तरह से आप टेबल को क्रिएट करोगे और किस तरह से आप डाटा को शो कराओगे यूजिंग एब्सोल्यूट बाइंडिंग, और दैट मीन्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग या डायरेक्ट बाइंडिंग भी आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें टेबल्स भी वैसे कई टाइप की होती है। जैसे एम टेबल होगी, यू आई टेबल होगी, स्मार्ट टेबल होगी। तो मैं यहाँ पे एक यू आई टेबल ले लेता हूँ। जैसे लार्ज डाटा सेट के लिए काम में लेते हैं, हालांकि हम और देखेंगे सभी टेबल्स पे। तो ठीक है, एक यूआई टेबल काम में लेने के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उस लाइब्रेरी का नाम रहेगा, जो आपको लिख सकते हो आप, XML नेम स्पेस कोलन यू आई sap.ui.table। हालांकि मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। इसकी एक लाइब्रेरी होती है, मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो SAP UI5 HT के लाइब्रेरी। HT के डेमो किट भी ले सकते हो, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा इसके रिगार्डिंग, पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा कि हर एक रेफरेंस मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, बटन्स क्या होता है, सब कुछ मिलेगा। सब बताऊंगा मैं आगे किस तरह से आप काम में लोगे, अटकोगे। तो आप इनको हर एक चीज़ के बारे में बता रखा है यहाँ पे, किस तरह से आप इनपुट लोगे, लिस्ट बनाओगे, टेबल बनाओगे। तो क्या क्या है, टेबल में भी क्लिक करोगे तो टेबल में भी बहुत सारा है। एम टेबल हो गया, यू आई यूनिफाइड टेबल हो गया। ठीक है, चलो वो जैसे हम बाद में आगे देखेंगे उसको हम। अभी हम एक टेबल बना रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। तो मेरा एंटिटी सेट है, तो मैं ले लेता हूँ 3-4 कॉलम बना देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। एक ऑर्डर आईडी बना देते हैं, कस्टमर आईडी बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली हुई टेबल की, तो अब हम टेबल बना देते हैं। ये जैसा आपको पता है XML टैगिंग लैंग्वेज है ना। तो अगर आप टेक्स्ट को ओपन करते हो तो टेक्स्ट को क्लोज भी करना होगा। तो देखा आपने इसने किस तरह से ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक टेबल बना देता है। अब इसके अंदर लेवल ले लो, लेवल टेस्ट ऑर्डर आईडी, और इस टैग को मैंने सिंगल लाइन में क्लोज कर दिया। ठीक है, एक टेम्पलेट ले लिया मैंने इसमें। बाय डिफॉल्ट इसका जो एग्रीगेशन होता है वो कॉलम्स होता है, हमने नहीं लिया था। कॉलम्स हो गया एंड देन कॉलम्स में कॉलम। अब इस कॉलम्स में आप अपने लेबल और टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हो। इसमें लेबल टेस्ट ऑर्डर आईडी। ठीक
टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर मैं ले लेता हूँ इनपुट फील्ड, ठीक है, वैल्यू ले लेता हूँ अभी मैं, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे कि आपका कॉलम तैयार हो चुका है। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, इंस्टॉल करना पड़ेगा। That's fine, we will install later. फॉर्मेटर। तो देखा आपको किस तरह से कॉलम क्रिएट तैयार हो गया, क्रिएट होकर तैयार हो गया ऑर्डर आईडी। इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। मैं एक कस्टमर आईडी का बना देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी का बना देता हूँ और फ्रेड का बना देता हूँ। तो मैं बस कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको यहाँ से, क्योंकि टेम्पलेट तो सेम ही है। ठीक है, एक बार 4 ले लेते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन गेट सो मेनी कॉलम। कस्टमर आईडी दे दिया एंड देन एक एम्प्लॉय आईडी ले लो। एम्प्लॉय आईडी की जगह ठीक है कुछ वो ले लेते हैं, शिप सिटी ले लेते हैं और शिप कंट्री ले लेते हैं। शिप सिटी और शिप कंट्री ले लेते हैं, ठीक है। शिप जैसे नंबर व्यू है, शिप सिटी और शिप कंट्री ले लेते हैं। फाइन, मैं स्टोर कर ही लेता हूँ क्योंकि कल को मुझे काम करना पड़ेगा फॉर्मेटर पे, तो मैं स्टोर कर लेता हूँ। XML, ये फर्स्ट वाला इंस्टॉल करना अब, डॉट जोश जॉनसन। ये आपके कोड को ब्यूटीफाई कर देगा। आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एफ फोन पे और सेलेक्ट कीजिए डॉट जॉनसन। तो देखा आपने किस तरह से आपको ब्यूटीफाई कर दिया। इससे आपको इजीली पता पड़ जाता है कि कौन सा टेक कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, ताकि एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे आपके। तो ये मैंने 4 कॉलम बनाया था, वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। देखा आपको किस तरह से कॉलम क्रिएट होता है। ऑर्डर आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, शिप सिटी हो गया, शिप सीट कंट्री हो गया, ठीक है। अब मुझे इसकी बाइंडिंग करनी है। तो मुझे बाइंडिंग करने के लिए क्या होता है, जो यूआई टेबल्स होती है उसके अंदर रोज के अंदर बाइंडिंग्स होती है। तो आप इसको टेबल की आईडी दे दो। हालांकि अभी इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, बाद में काम मिल लेंगे आईडी का जब हम कंट्रोल में काम करेंगे। अभी हम विदाउट कंट्रोल काम कर रहे हैं। और रोज की आप बाइंडिंग कर दो कि मेरी कि भाई साहब ये डाटा कहाँ से उठाएगा, तो ये डाटा उठाएगा इस ऑर्डर से, क्योंकि हमने जो एंटिटी सेट सेलेक्ट किया है वो है ऑर्डर। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर डालना है। और बाइंडिंग हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रेसेस में ही दीजिएगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर डाल रखी है हमने एंड देन अब इनकी प्रॉपर्टी दे देगी। देखो यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी सेंड से आपको यही नाम देना है। ऑर्डर आईडी दे दी, इसकी भी बाइंडिंग करोगे कर्ली ब्रेसेस में, हमेशा हर चीज़ कर्ली ब्रेसेस में। अब यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत है स्लैश। देन फिर से कर्ली ब्रेसेस, कस्टमर आईडी का क्या था, शिप सिटी, शिप कंट्री, शिप सिटी, या कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि नाम चेंज नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। जहाँ सिंगल बाइंडिंग होती है उसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग बोलते हैं। और एक एब्सोल्यूट बाइंडिंग भी है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट बाइंडिंग कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि आपका डाटा आ जाएगा। इससे वेरी सिंपल एंड फास्ट टेक्निक टू शो। देखा आपने किस तरह से आपका डाटा शो करते हैं। 10 to 48 मिनट वेरीफाई कर लीजिए कि 10 to 49 पे नाम क्या, टॉम एस पी है ना, एंड कंट्री है जर्मनी। 49 सेकंड नंबर, टॉम एस पी कंट्री जर्मनी। तो देखा आपने किस तरह से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह से आप इजीली बाइंड कर सकते हो। तो जितने आपको कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है आप उतने कॉलम्स को शो कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है आप सारे कॉलम शो करो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि अगर आपके उस एंटिटी सेट में सारे कॉलम देखा हो तो आप सारे शो कीजिए। एज आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बेसिक टेम्पलेट, वी कैन हैंडल एवरीथिंग। बिकॉज जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो एक ही एंटिटी सेट के अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देता है, जो कि हमारे आधे काम की होती है आधे काम की नहीं होती।
तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हमें काम में लेना होता है। अगर आप लिस्ट रिपोर्ट बना दोगे तो सारे के सारे कॉलम समझ रहे सारी सारी प्रॉपर्टीज़ को शो कर देगा जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो इसलिए हम कस्टम बनाते हैं, ज़्यादातर जो कंपनी प्रेफर करती है वो कस्टम के साथ जाती है। ठीक है, तो दैट्स वेरी सिंपल है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यही है, इसको यूआई टेबल बोलते हैं। यूआई टेबल मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जो लार्ज डाटा बेस जो सेट होता है, मतलब दैट मीन लार्ज, अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है तो उन रिकॉर्ड्स को सिर्फ यूआई टेबल ही हैंडल कर सकती है। एम टेबल अगर आप काम में लोगे तो वो रेस्पॉन्सिव होती है, वो 100 या 200 या 1000 रिकॉर्ड के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उस ये स्लो नहीं होएगी, ये लार्ज डाटा सेट को एकदम एक्यूरेटली शो करेगी। हालांकि आगे बताऊंगा मैं आपको एम टेबल, आप स्मार्ट टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप बाइंडिंग करोगे और टेबल क्रिएट करोगे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।